विधानसभा चुनाव के बाद दो अध्यक्ष बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। पहले विक्रम उसेंडी और अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी अपने को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन गाहे बगाहे पार्टी नेता ही उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कई पूर्व विधायकों के बाद पार्टी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने की पीड़ा सामने आई और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जूदेव के बेटे और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने पार्टी अध्यक्ष विष्णुदेव साय पर तंज कसा है। ये घटना बताती है कि अनुशासन के लिए जानी जाने वाली बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस युद्धवीर सिंह के पत्र के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह की पराकाष्ठा है। कांग्रेस जहां चिट्ठी को आलोचना मान रही है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय उसे एक शुभेच्छा पत्र मान रहे हैं। बरवाही उपचुनाव को लेकर लिखी इस चिट्ठी को बीजेपी अध्यक्ष बुरा नहीं समझते। शुभचिंतक लोग चिंता करते रहते हैं, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। और जसपुर राज परिवार से हमारा मतलब कोई एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों का संबंध है। सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन पारिवारिक संबंध भी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी हमारे जो कि मतलब राजनीति के आदर्श भी हैं, उनको देखकर हम लोग राजनीति सीखे हैं। और मैं समझता हूं आज हम जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद है। तो हो सकता है वो शुभेच्छा की दृष्टि से पत्र लिखे हों। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को राजनीति में पहचान दिलाने में जूदेव परिवार की अहम भूमिका रही है। साय के अध्यक्ष रहते जूदेव परिवार उनकी कार्यकारिणी से गायब है। ऐसे में इस पत्र के जरिए युद्धवीर सिंह जूदेव का तंज बीजेपी की कलह कथा को बयान करता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात बीजेपी की कलह कथा की। जी हां, कलह कथा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कलह कार्यकारिणी बनने के पहले से शुरू हो गई थी, कार्यकारिणी बनने के बाद तेज हुई और अब तक चल रही है, जबकि कार्यकारिणी बने लगभग 1 महीने होने चले हैं। उसके बाद भी गाहे बगाहे लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं और प्रदेश के हर कोने से उठ रहे हैं, क्योंकि अनुशासित पार्टी है तो कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं, कुछ दबे स्वर में बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा विरोध चल रहा है। और कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया जो कि पिछली सरकार को गंवाने में, हराने में बड़ी अहम जिम्मेदारी थी उनकी। ऐसे लोगों को शामिल करके एक बार फिर से साबित करने की कोशिश की गई कि आज भी उन्हीं लोगों की चल रही है जो कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ हार के लिए जिम्मेदार थे। तो चर्चा इसी पर आज होगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि ऐसी कार्यकारिणी बनी। क्या सबको सम्मिलित करके चलने की बात करने वाली बीजेपी सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही? चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, रायपुर जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अजय साहू जी हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत अजय जी। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हैं। बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार। सुंदरानी जी, कलह कथा कार्यकारिणी बनने से पहले से शुरू हो गई थी और मीडिया में भी आ गई थी ये कलह कथा। क्या सबको साथ लेकर चलने में की वाली बीजेपी इस बार सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही? बार बार जगह जगह से ये बयान आ रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है, परिवार के रूप में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं मानते हम लोग, उसको परिवार मानते हैं। और निश्चित रूप से जब प्रदेश कार्य समिति का गठन हुआ तो स्वाभाविक ही है थोड़ा बहुत मन मुटाव सामने आता है, लेकिन कोई विशेष बात सामने नजर नहीं आई। सारे लोगों ने इस कार्यकारिणी को सराहने की कोशिश की और लगातार नए और पुराने लोगों का समावेश इस कार्यकारिणी में दिखता है। जहां तक युद्धवीर सिंह जी के पत्र की बात है तो उसको तो सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया कि वो उन्होंने जो पत्र लिखा है निश्चित रूप से एक प्रदेश अध्यक्ष जी को के प्रति उनका प्रेम और नेतृत्व के प्रति जो उत्साह रहता है। सुंदरानी जी, आप भी समझते हैं कि लिखना क्या होता है और कहना क्या होता है। यहाँ पर सियासत को समझने वाले समझ जाते हैं कि उस पत्र लिखने का आशय क्या था, क्या वो तारीफ थी या तंज था। बहरहाल आपकी बात मैं समझ सकता हूँ।
जी जी, आपकी बात समझ सकता हूँ मैं कि आपको डिफेंड करना होगा। विष्णुदेव साय जी उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राजनीति उस राज परिवार से उन्होंने शुरू की है, इसीलिए वहां उनके से रहते वो परिवार कार्यकारिणी और- से गायब हो गया सुंदरानी जी। जी नहीं, कोई परिवार गायब कार्यकारिणी में आने से ही वो तो बहुत बड़ा राज परिवार है, हम लोगों की बड़ी ताकत है और हमेशा उनका सहयोग हम लोग लेते रहे और वो हमें सहयोग देते रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो निष्ठावान परिवार है। जी, लेकिन निष्ठावान है इसीलिए उनको उनका ये दर्द कुछ पत्र के जरिए छलक कर सामने आया। अजय जी, बिल्कुल उसको दर्द न समझे, उनको सकारात्मक लीजिए अभिषेक जी, और वो सकारात्मक पत्र है। सिर्फ मैं उनकी जुदेव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने, खैर सुंदरानी जी बोला है, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा कि किन किन लोगों से, मैं आपका नाम गिनाऊंगा, किन किन लोगों ने अपना दर्द जाहिर किया है। अजय जी, विपक्षी पार्टी के तौर पर आप लोग किस तरीके से आकलन करते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था जब कार्यकारिणी सामने आई, ऐसे लग रहा है इस कार्यकारिणी को देखकर जैसे कांग्रेस भवन यानी राजीव भवन में बैठकर बना दी गई है, आप लोगों का काम और आसान हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 14 विधायक हैं और 14 गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी आज देखने को मिलती है। हालांकि यह पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस पत्र ने बहुत सारी चीजों को खोल कर रख दिया है। मसलन जिस तरीके से ये हमारे नरवा गरुआ घुरुआबाड़ी योजना का मजाक उड़ाते थे, जिस तरीके से हमारी गोधन न्याय योजना का ये मजाक उड़ाते थे, जिस तरीके से ये कहते थे कि प्रदेश के किसानों को आपने छला है, जिस तरह से ये कहते थे कि प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने छला है, पूरा प्रदेश में कानून राज खत्म हो गया है, जिस तरीके का आरोप ये लगाते थे, हर वो चीज उस पत्र के अंदर समाहित है। और वो पत्र ये कहता है कि अगर इतनी सारी चीजों से कांग्रेस की सरकार बदनाम हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार विफल हो चुकी है, तो क्यों ना विष्णुदेव साय जी को मरवाही से किस्मत आजमानी चाहिए। उसी क्षेत्र के नेता हैं, राज परिवार से राजनीति शुरू की है, राज परिवार के निवेदन को भी स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी मान रही है इस बात को, तो प्रदेश अध्यक्ष अगर उस सीट से जाकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश भर के कार्यकर्ता उसको जितवाने के लिए जाएंगे और एक एक बूथ में बैठ करके जिताने का काम करेंगे। तो उस दिशा में बात कोई नहीं कर रहा है। उस पत्र में जो बातें लिखी है, वो पत्र में लिखा कुछ है और उसके बदले कहा जो जा रहा है वो मैंने बताने की कोशिश की है। माननीय रविंद्र चौबे जी ने बहुत सही बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी की गुटी राजनीति की पराकाष्ठा ही है, पराकाष्ठा है, और ये पराकाष्ठा समय समय पर बाहर भी आती रही है। धनविंद जी, क्या आकलन है? कार्यकारिणी जब आई थी तब भी हमने बात की थी, कई ऐसे चेहरों को इसमें रखा गया है जो कि पिछली सरकार को गंवाने में जिम्मेदार थे, कई उत्साही काम करने वाले लोगों को बाहर किया गया है, हालांकि तमाम तरह के तर्क जरूर दिए गए। क्या आकलन है इस लेटर को जो आज युद्धवीर सिंह ने लिखा है? देखिए, अभी सुंदरानी जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी दल नहीं परिवार है। जसपुर जिले के संदर्भ में देखें तो उनकी बात एकदम सही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के जरिए ही संचालित होती है। मैं प्रदेश के लोगों को जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। दिलीप सिंह जूदेव परिवार सबसे पहले नाराज हुआ विक्रम भगत से, राजनीति के परिदृश्य से गायब हो गए, कभी लौट कर नहीं आ पाए। फिर गणेश राम भगत से उनकी नाराजगी हुई, गणेश राम भगत उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत सके, पार्टी से बाहर जाना पड़ा, पार्टी में लौटना हुआ, लेकिन कोई चुनाव वो जीत नहीं पाए। नंद कुमार साय से जूदेव परिवार नाराज हुआ, जसपुर जिले से वो कभी दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहे, उनको सरगुजा जाना पड़ा और कुल मिलाकर के उनको चुनावी मैदान से बाहर होना पड़ा। अब जूदेव परिवार की नाराजगी विष्णुदेव साय से है। विष्णुदेव साय यदि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अपना नीतिगत फैसला नहीं करती कि सभी मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तब भी विष्णुदेव साय चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि जूदेव परिवार उनको चुनाव लड़ने देने की स्थिति में नहीं था। जूदेव परिवार की नाराजगी विष्णुदेव साय से थी। एक दूसरी बात, जेसीसी-जे के प्रदेश अध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने उनके विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने चुनौती दी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मरवाही में आकर चुनाव लड़कर देख लें। यही बात युद्धवीर सिंह जूदेव कह रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से, यदि आप में दम है, आप न तो सांसद हैं न विधायक हैं, यदि आप में हिम्मत है, राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो जाकर के मरवाही से चुनाव लड़ करके विधायक बनने का हिम्मत दिखाइए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, युद्धवीर सिंह जूदेव के इस पत्र से बहुत खुल करके सामने आ गया है।
रही बात कार्यकारिणी की, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, नाम लेना ठीक नहीं होगा। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किन लोगों को लेकर के किस तरह की नाराजगी रही है। पार्टी के कार्यकर्ता किन लोगों से चिढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किन कार्यकर्ता जिन नेताओं को लेकर के पिछले चुनाव में काम करने से इनकार कर चुके थे, उन्होंने कहा था कि हम ऐसी प्रदेश की सरकार अब नहीं बनाना चाहते जो हमारी बात नहीं सुनती। ऐसे तमाम चेहरे आपकी कार्यकारिणी में दिखाई देते हैं, ऐसे तमाम चेहरे पार्टी के प्रमुख पदों पर दिखाई देते हैं, ऐसे तमाम चेहरे पार्टी को संचालित करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना किस तरीके से करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी उसको कैसे दूर करना है और पार्टी को कैसे आगे ले जाना है, ये उनको देखना है, उनको सोचना है। लेकिन जो चीजें परिलक्षित होने लगी है, जो चीजें आईने की तरह साफ दिखाई दे रही है, वो अब पूरे प्रदेश के सामने और इस पर सामूहिक चर्चा भी होने लगी है। बिल्कुल सामूहिक चर्चा होने लगी और लोग बोलने भी लगे और ये पत्र को उसी तरीके से देखा भी जा रहा है। सुंदरानी जी, कई सरगुजा से लेकर राजधानी तक नाराजगी कार्यकर्ताओं में है, उनको काम करने वालों को जगह नहीं मिल पाई। और अब जो मैंने बात कही कि ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि आप लोगों ने कांग्रेस का काम आसान कर दिया है। देखिए अभिषेक जी, हमारी कोई सीमाएं होती है। संगठन हमारा कोई एक लंबी सूची नहीं बनती। एक संवैधानिक प्रक्रिया से हमारे संगठन की प्रक्रिया पूरी होती है। कोई ऐसा नहीं कि 50 महामंत्री जैसा कांग्रेस पार्टी में होता है, 50 उपाध्यक्ष बन जाए, 25 मंत्री बन जाए, ऐसी सूची हमारे यहाँ नहीं होती। बहुत लिमिटेशन होता है और संविधान में जितने पद। पर आरोप ऐसा क्यों लगता है सुंदरानी जी की जिनकी 15 साल चल रही थी उन्हीं लोगों के चहेतों को शामिल कर लिया गया? नहीं, ये संविधान क्या उन्हीं पर लागू होता है? इस सूची में देखने को मिला जितना नियम और कठिनाई से ये सूची बनी है। आप देखिए 35 साल की उम्र निर्धारित की गई भारतीय जनता युवा मोर्चे के लिए। किसी राजनीतिक दल में ये सीमा लागू है क्या? और आप देखिए नया चेहरा हम लोगों ने अमित साहू के रूप में लाया है युवा मोर्चे में। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप लोगों ने स्वयं नहीं सोचा होगा कि अमित साहू युवा मोर्चे ओपी चौधरी को अध्यक्ष नहीं बना पाने का दर्द झलक रहा है सुंदरानी जी। हाँ, ओपी चौधरी जी का भी नाम चल रहा था, बड़े उनकी भी बड़ी उम्मीदें थी। ओपी चौधरी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बना पाई, इसका दर्द दिख रहा है। पाबंदियां थी, 35 साल के अंदर का उम्र का युवा अध्यक्ष बनाना था। ये संविधान में व्यवस्था है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 साल के बने, 31 साल के बने। वैसे ही छत्तीसगढ़ में हमने युवा मोर्चे को नई ऊर्जा देने की काम किया, नया खून और नया उत्साह के साथ युवा मोर्चे का गठन। ऐसे ही आप देखिए प्रदेश कार्य समिति में बहुत सारे चेहरे नए आए, बहुत सारे। पर सुंदरानी जी, चेहरे तो नए और पुरानों की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि कुछ खास लोगों के चहेतों को जगह मिली और बहुत से जो लोग विपक्ष में रहकर आपकी आवाज बन रहे थे, मुखर हो रहे थे, ऐसे लोगों को गायब कर दिया गया। वो आज भी नाराज हैं। कुछ आपसे बातचीत में बताते होंगे, कुछ हमसे बातचीत में बताते हैं। चेहरा का जो विपक्ष की आवाज थी और इस सूची में गायब है, ऐसा एक भी तो नाम लीजिए आप। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाह रहा। हमसे बातचीत में मैं आपके कुछ प्रवक्ताओं का ही जिक्र करूंगा। उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई, जिनका कहना था हम विपक्ष में आने के बाद सरकार की आवाज बने थे, सरकार के खिलाफ हमने बात कही थी और भाजपा की आवाज बने थे। वो आज गायब है। उनकी नाराजगी है कि बिल्कुल गायब कर दिया गया सबको। देखिए 13 साल से मैं स्वयं भी प्रवक्ता था अभिषेक जी। आज अगर पार्टी ने मुझे प्रवक्ता नहीं बनाया, नए लोगों को अवसर दिया, अन्य लोगों को अवसर दिया, आपको तो जिला अध्यक्ष बना दिया सुंदरानी जी, बाकियों को क्या मिला? नहीं, सभी को मिला है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए गए जो प्रवक्ता नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए बहुत सारी नाराजगी आ रही। सुंदरानी जी, आपका डिफेंड करना लाजमी है, स्वाभाविक सी बात है, आप जिला अध्यक्ष हैं। सरगुजा से भी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। मेजर जी की अगर जिक्र करना चाहो, अनिल सिंह मेजर ने तो खुलकर अपने सम्मान समारोह में खुलकर कह दिया था कि उनको जो पद मिला कोई काम का नहीं है। सरगुजा के साथ नाइंसाफी हुई। देखिए कोई सीनियर लीडर है, किसी के साथ भी नहीं हुई है नाइंसाफी। अगर हम सोचेंगे तो फिर तो वही चेहरे बैठे रहेंगे जो हमेशा पदों पे रहे। फिर तो किसी को आप नए चेहरों को सामने ला ही नहीं सकते। वही पुराने चेहरों से काम चलाना पड़ेगा। आप केंद्र से देखिए, केंद्र से लेकर विश्लेषक सुंदरानी जी, सिर्फ मैं वो आपके पार्टी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति की समझ रखने वाले भी इस लिस्ट को देखकर कह रहे हैं कि वाकई ये लिस्ट बहुत ज्यादा भाजपा ज्यादा कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली है। ऐसा कल्पना कर रही होगी कांग्रेस। सोचना भी चाहिए, उनको इस मुकाबले में रहना भी चाहिए। हम लोगों ने नए लोगों को क्या स्थान नहीं देना चाहिए?
अभिषेक जी, क्या वही पुराना डरा चलते आना चाहिए? कहीं न कहीं जवाबदारियां बंटनी तो चाहिए। नए लोग राजनीति में जो 15 साल 20 साल से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, अगर 50% लगभग उन नए लोगों को अवसर दिया है तो कहीं न कहीं पार्टी ने एक ग्राउंड तो तैयार किया है नई लीडरशिप के लिए। सेकंड धनवेंद्र जी, क्या ये जो लिस्ट हम देखते हैं भाजपा की जो बनी है, क्या सिर्फ भाजपा के जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई उनकी आवाज़ है, या एक विश्लेषक के तौर पर भी देखा जाए बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया, या ये जो बात कही जा रही है कि हाँ एक कुछ लोगों की जो चल रही थी उनकी चलती नजर आई इस लिस्ट से? नहीं, पार्टी किसी को छोड़ेगी नहीं, पार्टी हर एक क्षेत्र में उपयोग करेगी। अभी बहुत सारे मोर्चों का विधानसभा चुनाव से पहले जुदेव परिवार नाराज हुआ। जुदेव परिवार की नाराजगी का असर ये रहा कि जसपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। पिछले 25 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जसपुर जिले की सारी सीटें जीतती रही है, एक भी सीटें नहीं। अब जुदेव परिवार की नाराजगी का असर दिख रहा है वहां। अब इसी तरीके से पूरे प्रदेश की यदि बात करें तो जिन चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद थी, ऐसे चेहरे कार्य समिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा दूसरे चेहरे, ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनको लेकर के कार्यकर्ता नाराज रहे हैं। तो ये उसका वो सब परिलक्षित होने लगा है, वो सब दिखाई देने लगा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी किन लोगों को जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी की अपनी आंतरिक व्यवस्था है। लेकिन कार्यकर्ता की जो मनोभावना है उसका सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। और यही यदि नहीं होता दिखाई दे रहा है तो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी विधानसभा चुनाव से पहले थी वो नाराजगी कम कैसे होगी, इसको तो पार्टी को सोचना होगा ना। पार्टी को इस पर मंथन करना होगा कि कार्यकर्ता नाराज न रहे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, क्या कार्यकर्ताओं को मना नहीं पा रहे चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है? अभिषेक जी, अभी आपने लगातार देखा होगा 5-6 दिन से रायपुर में लगातार आंदोलन हो रहे हैं और सब पुराने और नए लोग बड़ी संख्या में हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि उत्साह लौट आया है पार्टी में। ये आपकी सफलता है सुंदरानी जी, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। जी, जिला अध्यक्ष के तौर पे आपने सबको साथ कर लिया, अच्छी बात है। क्या ऐसे कुछ मैसेज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आप पहुंचाएंगे क्या? देखिए, आपने रायपुर राजधानी में प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर माननीय ब्रिजमोहन जी, माननीय राजेश मूणत जी, माननीय सच्चिदानंद उपासने जी, माननीय केदार गुप्ता जी, सारे लोग एक मंच पे आपको लगातार सभी कार्यक्रमों में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी नए और पुराने चेहरे बड़ी संख्या में अब सामने आ रहे हैं? चलिए, एक बात ये भी उठी थी सुंदरानी जी कि जो बोलते हैं उनका पत्ता कट जाता है। कई लोगों ने कहा था आपकी हाल में जिनसे फिलहाल मीडिया के जरिए आमना सामना हो गया था अपनी पार्टी के, उनका भी यही कहना था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। अजय साहू जी, क्या जो बोलता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? ये बात चल रही है कि जिनसे खतरा महसूस होता है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। देखिए, इससे पहले जो प्रदेश के एक प्रवक्ता थे उनका विवाद हुआ एक नेता के साथ व्हाट्सएप में, जो चैट के दौरान में, उसमें जिन्होंने विवाद किया, जिन्होंने लिखा उनके खिलाफ, उनको कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति थे जो उनको नवाजा गया, मतलब यहाँ पर का जो आला कमान है छत्तीसगढ़ का, उसका जो दरबारी बनकर रहेगा उसे ही नवाजा जाएगा। आप जिस और बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता थे जो छत्तीसगढ़िया प्रवक्ता थे। छत्तीसगढ़िया लोगों को इस कार्यकारिणी से पूरी तरह से दूर रखा गया। कौन से नए लोगों की बात कर रहे हैं? वो जो लोग मंत्री थे सरकार में 15 साल तक, जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई, और उसके बाद उन्हीं लोगों को सत्ता के जाने के बाद में संगठन में आप पदों से नवाज रहे हैं। तो नए लोगों को आप कहां ला रहे हैं? अमित साहू आपकी मजबूरी थी, इसलिए आपने कोई विकल्प नहीं था अमित साहू का आपके पास, इसलिए आपने उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपको मजबूरी में बनाना पड़ा। अन्यथा आपकी इच्छा उसमें भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ी विरोधी चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिखा है, मैं बहुत सारे ग्रुपों में पढ़ चुका हूं, जो छोटे छोटे भाजपा के जो छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता है वो बहुत ही रोष में हैं। इसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुंदरानी जी, आप निश्चित तौर पर संगठन शिल्पी हैं, इसलिए आप रायपुर में कुछ कर लें, लेकिन इससे प्रदेश में मैसेज नहीं जा रहा है। वही मैसेज देने का काम युद्धवीर सिंह ने इस पत्र के माध्यम से कहा है। आप बताइए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को कि आप मरवाही से चुनाव लड़िए। पूरा प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो जोश से लबालब होकर के मरवाही कूच करेंगे और निश्चित तौर पर पार्टी में एक उत्साह का संचार होगा, एक
प्रेरणा मिलेगी कार्यकर्ताओं को। और जो आप कह रहे थे कि इस देश की आप पहली पार्टी हैं जो युवाओं के लिए 35 साल का बाढ़ किया है, तो यह आपका गलत कथन था। कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस है उसमें बहुत पहले से ये नियम लागू किया गया है और आप लोग उसी को देख करके अपने यहां लागू कर रहे हैं। यहां तक कि आपकी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो भी हमारे युवा कांग्रेस को देख के बनाई गई है। खैर, आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है, दरबारी की तरह पदाधिकारी बनाते रहिए। छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लेकिन आपको महंगी पड़ेगी। ये छत्तीसगढ़ का एक भाजपा का कार्यकर्ता देख रहा है, इसको मत भूलिए। सुंदरानी जी, बाहर से चुनौती अब तक मिल रही थी, अब तो अंदर से चुनौती मिलने लगी मरवाही चुनाव को लेकर। क्या विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता नहीं है? आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी छत्तीसगढ़िया नहीं है? अमित साहू जी को अध्यक्ष बना के क्या हमने गलत किया है? आप ऐसा अजय साहू जी मानते हैं? आपको मैं बड़ी श्रृंखला नए लोगों की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये नए लोग हैं? आप तो नए लोगों को 50% नाम आप कह रहे हैं कि 50% कार्यकारिणी में नए लोग हैं। 50% लोगों का नाम तो बता दीजिए। 10 नए लोगों का नाम बता दीजिए जिनको आप जमीन से उठाकर बनाया हो। एक अमित साहू के अलावा आपके पास दूसरा नाम नहीं है। सैकड़ों लोग हैं। बताइए, आपने कहा ना अभी कि आधी कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों को मौका दिया है। कौन वो आधी कार्यकारिणी में नए लोग हैं वो तो बता दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता को। अनुराग सिंह प्रवक्ता बनाए गए, नीलू शर्मा। अनुराग सिंह देव आपका भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है पहले। आप जिला अध्यक्ष है, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में आपसे ज्यादा मैं जानकारी रख रहा हूं। 2 बार चुनाव लड़ाया है आपने उसको, अनुराग सिंह देव को। वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन सुंदरानी जी, अनुराग सिंह की भी बात कर लें। मैं कितने नाम गिनाऊं? अगर आप बोलेंगे तो लंबी सूची है मेरे पास। नवीन मार्कंडे आपके विधायक थे, क्या बनाया? एक विभाग का, एक प्रकोष्ठ का आपने अध्यक्ष बनाया है। मेन कार्यकारिणी में स्थान मिलना चाहिए था। संगठन में आज उनका प्रमुख स्थान है, प्रकोष्ठ का नहीं, मोर्चा मतलब प्रदेश का पदाधिकारी। सुंदरानी जी, एक आखिरी टिप्पणी, समय मेरे पास कम है, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से आप मैनेज करके चल रहे हैं, क्या आप कुछ अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस संबंध में बात करेंगे? आपने कहा परिवार है, परिवार के बहुत सदस्य नाराज हैं, उनको कैसे संभालेंगे? पूरा परिवार, देखिए कोई भी परिवार में अगर छोटी मोटी त्रुटि या कोई होती है तो सारे लोग बैठ के उसका समाधान करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये त्रुटि और नाराजगी 2018 में भारी पड़ गई थी सुंदरानी जी। अगर जूदेव परिवार नाराज होता तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जी को वो मरवाई चुनाव लड़ने के लिए निवेदन करता? चलिए ठीक है, उसे आप शुभेच्छा मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो है उस पत्र का मतलब जान रहे हैं। और जैसा धनवेंद्र जी ने भी पूरी हिस्ट्री बताई कि अगर जूदेव परिवार नाराज होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, वो भी यहाँ पर दिखाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का करना चाहूँगा। सुंदरानी जी, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, आप जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन जो नाराज़गी आपकी पार्टी के अंदर फूट कर आ रही है वो छिपाए नहीं छिप रही है। बहरहाल आपकी पार्टी का मसला है, मैनेज आपको करना है। कार्यकर्ता नाराज हैं तो उसको आपको संभालना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस आपको बड़ी अहम बात है, भाजपा में जो कलह कथा है लगातार चल रही है और ये कलह ही भाजपा के 2018 में हार का एक बड़ा कारण थी। ये कलह कथा अगर कंटिन्यू रही और अगर इसे संभाला नहीं गया, मैनेज नहीं किया गया, तो आने वाले चुनाव में भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।